मैं आपको एक ऐसे गुरुकुल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां ज्ञान तो मिलता था लेकिन जान की कीमत पर। उत्तर भारत के घने सालवनों के बीच जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां बसा था शारदा पीठ गुरुकुल। दिन के समय तो सब ठीक लगता था, वेदों का उच्चारण होता, मंत्रों की गूंज सुनाई देती और शिष्य अपनी पढ़ाई में लगे रहते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और रात का अंधेरा फैलता, यह जगह बदल जाती थी। रात होते ही गुरुकुल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, ऐसी खामोशी जो आपको अंदर तक सुन्न कर दे। आपको लगने लगता कि आपकी अपनी सांस भी कितनी तेज आवाज कर रही है। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद कर देती, हवा भी जैसे डर के मारे थम जाती। और सबसे अजीब बात, कोई चिड़िया, कोई झींगुर, कोई जानवर की आवाज नहीं आती थी। बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो किसी कब्रिस्तान में भी नहीं मिलता। गांव के लोग इस गुरुकुल से दूर रहते थे। वो कहते थे कि यहाँ हर पूर्णिमा को एक विद्वान कम हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच था। हर महीने पूर्णिमा की रात कोई ना कोई गायब हो जाता। कोई चीख नहीं सुनाई देती थी, कोई लड़ाई की आवाज नहीं आती थी। बस सुबह होती और एक नाम, एक शिष्य या आचार्य का नाम पाठशाला की तख्ती से मिटा हुआ मिलता। गांव के बुजुर्ग लोग चुपचाप सिर हिलाते और कहते, फिर वो आई। लेकिन कोई नहीं बताता था कि वो कौन थी। लोगों की जबान पर ताला लगा था। डर था कि अगर उसका नाम लिया तो वो उनके पीछे भी आ सकती है। बच्चों को समझाया जाता कि गुरुकुल के पास कभी मत जाना, खासकर पूर्णिमा की रात को तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते थे कि गुरुकुल में एक ब्रह्म राक्षसी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो ज्ञान की भूखी है, जो विद्वानों को खोजती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। कुछ कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक महिला विद्वान थी जिसे उसके ही गुरु ने धोखा दिया था और जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और हर उस इंसान से बदला लेती है जो ज्ञान का अहंकार करता है। शारदा पीठ गुरुकुल की इमारत बहुत पुरानी थी। पत्थरों की मोटी दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे और छत पर कड़ियां जो सालों से वहीं टंगी थीं। दिन में तो यह जगह एक साधारण गुरुकुल लगती थी, लेकिन रात को दीवारें भी सांस लेने लगती थीं। कमरों से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के मंत्र पढ़ने की और कभी कभी एक हंसी जो रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देती। गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य डरे रहते थे। उन्हें पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ज्ञान की चाह इतनी थी कि वो यहाँ रुकते थे। और फिर आचार्य देवव्रत मिश्र इतने विद्वान थे कि लोग दूर दूर से उनके पास पढ़ने आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका अहंकार एक दिन सबकी जान ले लेगा। शिष्य आपस में फुसफुसाते, रात को बाहर मत निकलना, दरवाजा बंद रखना और अगर कोई आवाज सुनो तो जवाब मत देना। यह नियम थे जो बिना कहे सबको पता थे। लेकिन हर पूर्णिमा को कोई ना कोई इन नियमों को तोड़ देता, या फिर उसकी किस्मत ही ऐसी होती कि वो उस रात का शिकार बन जाता। एक बार एक शिष्य ने बताया था कि उसने रात को छत से किसी के चलने की आवाज सुनी थी। धीमे धीमे कदम, लेकिन वजन इतना कि लकड़ी चरमरा रही थी। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो छत पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। फिर अचानक वो आवाज उसके ठीक सिर के ऊपर आ गई। उसने ऊपर देखा तो काले बाल उसके चेहरे को छू गए। वो चीखा और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे बुखार आ गया और वो एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ सका। उसके बाद उसने गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल के पुराने कमरों में अजीब निशान थे, दीवारों पर खरोंचे, कुछ जगहों पर जले हुए निशान, और एक कमरे में तो दीवार पर खून से कुछ लिखा था जिसे किसी ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह मिटा नहीं था। शिष्य उस कमरे में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उसी कमरे में सबसे पहले वो घटना हुई थी जिसके बाद यह सब शुरू हुआ। पूर्णिमा की रातें सबसे खतरनाक होती थीं। चांद की रोशनी इतनी तेज होती कि अंधेरा भी डर जाता, और उसी रोशनी में वो आती थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्यों सिर्फ पूर्णिमा को आती थी। शायद उसे चांद की रोशनी पसंद थी, या फिर उसकी शक्ति उस रात बढ़ जाती थी। लेकिन एक बात तय थी, पूर्णिमा की रात गुरुकुल में कोई सुरक्षित नहीं था। आचार्य देवव्रत मिश्र इन सब बातों को अंधविश्वास कहते थे। वो हंसकर कहते, यह सब कायरों की कहानियां हैं। ज्ञान जहां होता है वहां भूत प्रेत नहीं टिकते। उनका मानना था कि डर सिर्फ कमजोर दिमाग में रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्दी ही उनके इस अहंकार की परीक्षा होने वाली है। और यह परीक्षा इतनी भयानक होगी कि उसके बाद गुरुकुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आचार्य देवव्रत मिश्र कोई साधारण विद्वान नहीं थे।
पूरे क्षेत्र में उनका नाम था। संस्कृत में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग कहते थे वो किसी भी श्लोक का अर्थ आंख बंद करके बता सकते हैं। तंत्र विद्या में भी वो माहिर थे। मंत्र, यंत्र और तांत्रिक क्रियाएं सब उन्हें आती थीं। वेदों का ज्ञान तो ऐसा था कि बड़े बड़े पंडित भी उनसे सवाल पूछने आते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उनके अंदर एक और चीज भी बढ़ने लगी, अहंकार। पहले तो बहुत छोटा था, एक बीज की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो बीज पेड़ बन गया। और जब अहंकार पेड़ बनता है तो वो इंसान की जड़ें खोदने लगता है। आचार्य देवव्रत को लगने लगा था कि वो सबसे बड़े विद्वान हैं। उन्हें लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उन्हें न आता हो। शिष्य उनसे डरते थे। उनका अनुशासन बहुत सख्त था। अगर कोई शिष्य एक भी गलती करता तो सजा मिलती थी। घंटों खड़े रहना, खाना नहीं मिलना या फिर सबके सामने अपमान। आचार्य देवव्रत कहते, ज्ञान कायरों को नहीं मिलता, कष्ट सहना पड़ता है। और यह बात सही भी थी। लेकिन उन्होंने अनुशासन को इतना कड़ा बना दिया था कि वो अत्याचार बन गया था। एक दिन एक शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुजी, लोग कहते हैं कि गुरुकुल में एक ब्रह्म राक्षसी रहती है, क्या यह सच है? आचार्य देवव्रत ने हंसकर कहा, ब्रह्म राक्षसी, यह सब डरपोकों की कहानियां हैं। ज्ञान जहां है वहां भूत प्रेत नहीं टिकते। उन्होंने शिष्य को इतनी डांट लगाई कि दूसरे शिष्यों ने कभी यह सवाल दोबारा नहीं पूछा। लेकिन गुरुकुल के पुराने सेवक जानते थे सच्चाई। वो जानते थे कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो ज्ञान से नहीं बल्कि विनम्रता से ही दूर रह सकता है। उन्होंने कई बार आचार्य को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था, आचार्य जी, पूर्णिमा की रात अकेले बाहर मत निकलिए। पुराने लोग कहते हैं कि वो रात खतरनाक होती है। आचार्य देवव्रत ने हंसकर जवाब दिया, मैं मंत्रों का ज्ञाता हूं, मेरे पास चारों वेदों का ज्ञान है, कोई भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके इस अहंकार ने सेवकों को चुप करा दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। वो जानते थे कि जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। आचार्य का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो अपने से बड़े विद्वानों का भी अपमान करने लगे थे। एक बार एक बूढ़े ऋषि गुरुकुल आए थे। उन्होंने आचार्य से कहा, देवव्रत, ज्ञान में अहंकार मत भरो, यह तुम्हें खा जाएगा। आचार्य ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया और कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी सोच पुरानी हो चुकी है, आज का जमाना अलग है। बूढ़े ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन विनय नहीं, और बिना विनय के ज्ञान जहर बन जाता है। यह कहकर वो चले गए, लेकिन आचार्य पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि वो सही हैं और बाकी सब गलत। शिष्य चुपचाप सब देखते रहते। उन्हें पता था कि गुरुकुल में कुछ होने वाला है। हर पूर्णिमा की रात डर बढ़ जाता था। कुछ शिष्यों ने तो गुरुकुल छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। आचार्य देवव्रत ने नियम बना रखा था कि बीच में गुरुकुल छोड़ना पाप है, तो शिष्य फंसे हुए थे, डर के बीच और नियमों के बीच। एक शाम आचार्य देवव्रत ने घोषणा की, अगली पूर्णिमा को मैं एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करूंगा। यह अनुष्ठान पूरी रात चलेगा। मैं साबित करूंगा कि ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पता था कि यह अनुष्ठान खतरनाक है, खासकर पूर्णिमा की रात। एक शिष्य ने हिम्मत करके कहा, गुरुजी, क्या यह जरूरी है? पूर्णिमा की रात। आचार्य ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, बस, मैं जो करता हूं उसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। तुम लोग सिर्फ डरपोक हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। उस रात शिष्य अपने कमरों में बंद हो गए। सब जानते थे कि कुछ होने वाला है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गुरुकुल के पुराने सेवक मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, रक्षा करना, जो होने वाला है वो अच्छा नहीं है। आचार्य देवव्रत अपने कमरे में तांत्रिक किताबें पढ़ रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ शक्तियां मंत्रों से नहीं बल्कि विनम्रता से ही शांत होती हैं, और विनम्रता उनमें थी ही नहीं। दिन बीतते गए और पूर्णिमा की रात नजदीक आती गई। हर कोई घबराया हुआ था। रात में अजीब सपने आने लगे थे। एक शिष्य ने देखा कि उल्टे लटकी हुई एक औरत उसे देख रही है और हंस रही है। दूसरे शिष्य ने सपने में सुना कि कोई उसका नाम ले रहा है। सब डर गए थे, लेकिन आचार्य को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो और भी ज्यादा तैयारी में लग गए अनुष्ठान के लिए। और फिर वो रात आ गई, पूर्णिमा की रात। चांद आसमान में इतना उजला था कि लगता था जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो।
गुरुकुल की दीवारें चांदनी में नहा गई थीं। सब कुछ इतना साफ दिख रहा था कि रात होते हुए भी दिन जैसा लग रहा था। लेकिन इस उजाले के पीछे एक अजीब सा अंधेरा छिपा था। वो अंधेरा जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। शाम ढलते ही आचार्य देवव्रत ने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुकुल के बीच में एक यज्ञ कुंड बनाया और उसमें आग जलाई। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। उनकी आवाज गुरुकुल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शिष्यों को आदेश दिया गया था कि वो अपने कमरों में रहें और बाहर न निकलें। सब डरे हुए थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आचार्य को रोके। रात के 9 बज चुके थे। गुरुकुल में सन्नाटा था, सिवाय आचार्य के मंत्रों के। हवा थम गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं, जानवरों की आवाज भी बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। 10 बजे आचार्य ने यज्ञ में घी की आहुति डाली। आग तेज हो गई और लपटें ऊपर उठने लगी। उन्होंने जोर से मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, मैं तुम्हें ललकारता हूं, अगर कोई शक्ति है यहां तो सामने आओ। उनकी आवाज में चुनौती थी। अहंकार बोल रहा था, ज्ञान नहीं। 11 बज गए, कुछ नहीं हुआ। आचार्य मुस्कुराए। उन्हें लगा कि वो जीत गए। उन्होंने सोचा, देखा, यह सब झूठ था, कोई ब्रह्म राक्षसी नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू होने वाला है। ठीक 12 बजे आधी रात में आग अचानक बुझ गई, बिना किसी हवा के, बिना किसी कारण के। सिर्फ अंधेरा रह गया। आचार्य चौंके। उन्होंने फिर से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली भी नहीं जली। ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतना ठंडा कि हड्डियां तक जम गईं। और फिर एक हंसी सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, लेकिन साफ। ये हंसी किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, ये चारों तरफ से आ रही थी। दीवारों से, छत से, जमीन से, हर तरफ से। ये हंसी कानों में नहीं बल्कि दिमाग में गूंज रही थी। ऐसी हंसी जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दे। आचार्य ने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? सामने आओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ वो हंसी, वो खौफनाक हंसी। अपने कमरे में शिष्य भी यह हंसी सुन रहे थे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक शिष्य, आर्यन, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जानता था कि आज कुछ होने वाला है। उसने कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर उसे छत से एक अजीब आवाज सुनाई दी, सरसराने की आवाज, जैसे कोई रेशम का कपड़ा छत पर घिस रहा हो, या फिर जैसे कोई बाल छत पर घिसट रहे हों। आर्यन ने कंबल से बाहर झांका। अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। आवाज और नजदीक आ रही थी, और फिर वो हंसी फिर से सुनाई दी, इस बार और भी पास से। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से ऊपर देखा। जो आर्यन ने देखा वो उसकी जिंदगी में सबसे डरावनी चीज थी। छत के खड़े से काले लंबे बाल लटक रहे थे। बाल इतने घने थे कि पूरी छत ढकी हुई लगती थी, और वो बाल हिल रहे थे धीरे धीरे, जैसे किसी सांप की तरह। आर्यन की सांस अटक गई। वो हिलना भी नहीं चाहता था। उसने धीरे से अपना मुंह बंद किया ताकि चीख ना निकले। लेकिन फिर बालों के बीच से कुछ और दिखा। एक चेहरा, उल्टा लटका हुआ, आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो, सिर्फ अंधेरा। और मुंह, वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। होंठ फटे हुए थे, और दांत इतने नुकीले थे जैसे किसी जानवर के हों। वो चेहरा धीरे धीरे नीचे आया। बाल छत से नीचे लटकते गए, और फिर वो हंसी फिर से सुनाई दी। इस बार इतनी पास से कि आर्यन को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वो बिस्तर से नीचे गिरा और दरवाजे की तरफ रेंगने लगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो। मदद करो, कोई है? आर्यन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाकी शिष्य भी अपने कमरों में डरे हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की। उसी समय आचार्य देवव्रत को भी कुछ महसूस हुआ। एक ठंडी उपस्थिति उनके पीछे थी। उन्होंने पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तेज आवाज में, जैसे वो अपने डर को मंत्रों से छिपा रहे हों। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन जितना वो मंत्र पढ़ते, उतनी ही वो हंसी तेज होती जाती। अब यह हंसी मंत्रों को चीरती हुई आ रही थी, जैसे वो मंत्रों का मजाक उड़ा रही हो। और फिर अचानक
सब शांत हो गया। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं, सन्नाटा। आचार्य ने राहत की सांस ली। देखा, मंत्रों की शक्ति सबसे बड़ी होती है, उन्होंने अपने आप से कहा। लेकिन उनकी यह राहत बहुत थोड़े समय के लिए थी, क्योंकि ठीक उनके सामने अंधेरे में कुछ खड़ा था, एक आकृति। धीरे धीरे वो आकृति चांद की रोशनी में आई। यह एक औरत थी, लेकिन कोई साधारण औरत नहीं। उसका शरीर सूखा हुआ था, चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई, बाल पूरे शरीर को ढक रहे थे, उल्टे बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और जले हुए थे, और उसकी पीठ पर तांत्रिक चिन्ह जले हुए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से बनाए हों। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, पूरी तरह सफेद, कोई पुतली नहीं, और उन आंखों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी कि देखने वाला पत्थर बन जाए। आचार्य देवव्रत पीछे हटे। पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखा। तुम कौन हो? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी। पुरुष, स्त्री, बच्चे सब एक साथ बोल रहे थे। ज्ञान लिया पर विनय नहीं, शास्त्र पढ़े पर अहंकार नहीं छोड़ा। आचार्य ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। लेकिन उनकी जीभ बीच में रुक गई, जैसे किसी ने उनकी जीभ पर पकड़ बना ली हो। वो आकृति और नजदीक आई। अब वो आचार्य के ठीक सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, सूखी हड्डी जैसी उंगलियां, और फिर उसने आचार्य का चेहरा छुआ। आचार्य देवव्रत चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनकी आंखें फैल गईं, पूरा शरीर जम गया, और अगले ही पल वो हवा में उल्टे लटक गए, जैसे किसी ने उन्हें पैरों से पकड़कर उल्टा कर दिया हो। लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, बस एक अदृश्य शक्ति जो उन्हें हवा में उल्टा लटकाए हुए थी। आर्यन ने अपने कमरे से यह सब सुना। चीखें, फिर सन्नाटा। उसने कमरे के कोने में छिपकर सुबह का इंतजार करना शुरू किया। बाकी शिष्य भी अपने कमरों में दुबके हुए थे। कोई बाहर नहीं निकला। सब जानते थे कि बाहर मौत है। रात का सबसे अंधेरा पहर था। चांद अब बादलों में छिप गया था, जैसे वो भी जो हो रहा था वो देखना नहीं चाहता था। आचार्य देवव्रत हवा में उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं सकते थे। उनका पूरा शरीर जम गया था, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। वो आकृति ब्रह्म राक्षसी उनके सामने खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें आचार्य को घूर रही थीं, और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि गुरुकुल की दीवारें भी कांप रही थीं। तुम सोचते हो कि तुम विद्वान हो, तुम सोचते हो कि ज्ञान तुम्हारा गुलाम है। वो धीरे धीरे बोली। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता। ज्ञान सम्मान मांगता है, विनम्रता मांगता है। लेकिन तुमने क्या किया? अहंकार भर लिया। आचार्य कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी जीभ हिल नहीं रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षसी ने अपना हाथ आचार्य के माथे पर रखा। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श बर्फ जैसा था। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली ज्ञान क्या होता है। और फिर आचार्य के दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं। उन्होंने देखा एक महिला, एक विद्वान महिला जो इसी गुरुकुल में पढ़ाती थी। उसका नाम था शारदा। वो संस्कृत, तंत्र और वेदों की महान ज्ञाता थी। लेकिन उस जमाने में महिलाओं को विद्वान बनने का अधिकार नहीं था। गुरुकुल के पुरुष आचार्यों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक महिला उनसे ज्यादा विद्वान हो, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने शारदा पर झूठा आरोप लगाया कि वो काली विद्या का इस्तेमाल करती है। गांव वालों को भड़काया, और फिर एक रात उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। गुरुकुल के बीच में ही, जहां वो ज्ञान बांटती थी, वहीं उसे आग में झोंक दिया। शारदा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके शरीर पर तांत्रिक चिन्ह जल गए, और मरते मरते उसने शाप दिया, जो भी इस गुरुकुल में अहंकार से ज्ञान का उपयोग करेगा, मैं उसे ले जाऊंगी। मैं हर पूर्णिमा को आऊंगी और अहंकारी विद्वानों को अपने साथ ले जाऊंगी। और तब से यह सिलसिला चल रहा था। हर पूर्णिमा को वो आती थी, और जो भी अहंकार में डूबा होता उसे अपने साथ ले जाती थी। न कोई लाश मिलती, न कोई निशान, बस एक नाम तख्ती से मिट जाता। आचार्य देवव्रत को सब समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने ज्ञान को अहंकार बना लिया था। उन्होंने विनम्रता को भुला दिया था, और अब वो इसकी कीमत चुका रहे थे। ब्रह्म राक्षसी ने फुसफुसाते हुए कहा,
मैं अधूरी आत्मा हूं, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं खुद न्याय करती हूं। जो ज्ञान को पूजा नहीं, मैं उसे खा जाती हूं। आचार्य की आंखों में अब अफसोस था। वो माफी मांगना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। ब्रह्म राक्षसी ने उनकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में दया दिखी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। तुम्हारा ज्ञान बेकार था क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं था, उसने कहा। और फिर उसने अपना मुंह खोला, इतना चौड़ा कि उसके अंदर सिर्फ अंधेरा दिखा, एक काला अंतहीन अंधेरा। आचार्य देवव्रत ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो गायब हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। ब्रह्म राक्षसी वापस छत की तरफ चली गई। उसके बाल फिर से उल्टे हो गए और वो छत में गायब हो गई। गुरुकुल में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। शिष्य अपने कमरों में दुबके हुए थे। आर्यन अब भी कोने में छिपा हुआ था, कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने जो देखा वो सच था या सपना, लेकिन उसके दिल में डर इतना गहरा बैठ गया था कि वो जानता था यह सच था। रात धीरे धीरे बीतती रही और पूर्णिमा का चांद बादलों में छिपा रहा, जैसे वो भी इस सब से शर्मिंदा हो। सुबह की पहली किरण जब गुरुकुल की दीवारों पर पड़ी तो एक अजीब सी शांति थी। चिड़िया फिर से चहकने लगी, हवा फिर से चलने लगी, जैसे रात जो कुछ हुआ था वो किसी बुरे सपने की तरह था। शिष्य धीरे धीरे अपने कमरों से बाहर निकले। सब एक दूसरे को देख रहे थे, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आर्यन भी बाहर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर उसने एक पल भी नहीं सोया था। सब इकट्ठा हुए गुरुकुल के बीच में, वहीं जहां कल रात यज्ञ हुआ था। यज्ञ कुंड अब राख से भरा था, लेकिन आचार्य देवव्रत कहीं नहीं थे। सबने चारों तरफ देखा। उनका कमरा खाली था, उनकी किताबें, उनके कपड़े सब वहीं थे, लेकिन वो खुद गायब थे। एक पुराने सेवक ने दीवार की तरफ इशारा किया। सबने देखा, दीवार पर खून से कुछ लिखा था, ताज़ा खून जो अभी भी टपक रहा था। लिखा था, ज्ञान झुकता नहीं तो टूटता है। सब सन्न रह गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए थे कि क्या हुआ था। आचार्य देवव्रत का अहंकार उन्हें ले गया। ब्रह्म राक्षसी ने अपना काम कर दिया था। गांव वालों को खबर भेजी गई, लेकिन गांव वालों ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने बस सिर हिलाया और कहा, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसी दिन तय हो गया कि गुरुकुल बंद कर दिया जाएगा। शिष्यों को अपने घर भेज दिया गया। सेवकों ने भी काम छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में शारदा पीठ गुरुकुल खाली हो गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए और धीरे धीरे यह जगह एक खंडहर बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आर्यन घर चला गया, लेकिन वो रात उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। हर रात उसे वो उल्टे लटके बाल दिखते, वो हंसी सुनाई देती। कई महीने बीत गए, लेकिन डर कम नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़े साधु उसके घर आए। उन्होंने आर्यन को देखा और कहा, तुम उस रात वहां थे ना? आर्यन ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में अभी भी वो डर है। साधु ने आर्यन को बैठाया और कहानी सुनाई, पूरी कहानी, शारदा की कहानी। कैसे उसे जलाया गया, कैसे उसने शाप दिया और कैसे वो अब ब्रह्म राक्षसी बन गई। लेकिन साधु ने कहा, वो बुरी नहीं है, वो सिर्फ न्याय कर रही है। जो लोग ज्ञान को अहंकार बनाते हैं वो उन्हें सबक सिखाती है, लेकिन जो विनम्र हैं, जिनमें सम्मान है, उन्हें वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। आर्यन को थोड़ी राहत मिली। उसे समझ आ गया कि वो उस रात बच गया क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। वो सिर्फ एक सीखने वाला था जो डर के साथ जी रहा था। ब्रह्म राक्षसी ने उसे देखा था, लेकिन उसे छोड़ दिया था। साधु ने कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है तो उस रात को याद करना और विनम्र बने रहना। यह कहकर साधु चले गए। समय बीतता गया। शारदा पीठ गुरुकुल एक भूतिया जगह बन गई। लोग वहां जाने से डरते थे। खासकर पूर्णिमा की रात को तो कोई पास भी नहीं फटकता था। कहा जाता था कि अगर कोई उस रात वहां गया तो वो वापस नहीं आता। कुछ साल बाद एक और विद्वान, एक तांत्रिक ने सोचा कि वो ब्रह्म राक्षसी को वश में कर लेगा। उसने पूर्णिमा की रात गुरुकुल में तांत्रिक अनुष्ठान किया। उसने सोचा कि वो इतना शक्तिशाली है कि कोई आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगली सुबह वो भी गायब था और दीवार पर फिर से वही संदेश लिखा था,
ज्ञान झुकता नहीं तो टूटता है। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की वहां जाने की। आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, और अगर कोई तेज हवा का झोंका आए या कोई अजीब हंसी सुनाई दे तो वो जानते हैं वो फिर से निकली है। ब्रह्म राक्षसी अब भी वहां है, गुरुकुल की छतों पर इंतजार में, किसी अहंकारी विद्वान का इंतजार।